गुरु भक्ति योग। गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने से जो परम आनंद का अनुभव होता है, उसकी तुलना में तीनों लोकों का सुख भी नहीं आ सकता। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने से सीधे नरक में पहुंचते हैं। गुरुद्रोही खुद तो डूबता है, अपने कुल को भी कलंकित करता है। पातकी एवं स्वार्थी लोग सद्गुरु के लिए चाहे कैसी भी अफवाहें फैलाएं, फिर भी सुज्ञ समाज एवं शिष्यगण सद्गुरु की पावन सानिध्य और उनकी मधुर याद से अपना हृदय पावन रखते हैं। गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य मनुष्य जीवन में कभी कभी ही मिल सके, ऐसा दुर्लभ मौका है। किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति, विशेषतः आत्म विषयक मूल्यवान ज्ञान की प्राप्ति गुरु से ही हो सकती है। कल हमने सुना, शमीर कहता है गुरु गोविंद सिंह जी से कि वह इसी जन्म में गुरु तत्व को प्राप्त हो जाए। गुरुदेव का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त कर शमीर धन्य अति धन्य हो गया। उस रात जैसे ही वह सोया तो एक विचित्र घटना घटी। उसने स्वप्न में देखा कि वह कुत्ता बन गया है। फिर कुछ ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर वह सूअर बन गया, फिर गधा, बिल्ला, सर्प, बैल, घोड़ा, मृग आदि अनेकों शरीरों को उसने एक एक करके धारण किया। हर बार वह इन योनियों में जाता और मर जाता। सबसे अंत में उसने देखा कि वह चांडाल के घर में जन्मा है। वहां उसका पालन हुआ, वह बड़ा हुआ, फिर उसकी शादी हो गई, उसकी बहुत सी संतानें हो गई। वह अपने परिवार के साथ ऐसे ही जीवन बिता रहा था कि एकाएक उस राज्य में अकाल पड़ गया। हर ओर अन्न का अभाव हो गया। कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। वह अपने परिवार के साथ जंगलों में भटकने लगा। एक दिन भूखे प्यासे भटकते हुए उसे दूर से पीलू का पेड़ दिखाई दिया। वह उस पेड़ पर चढ़कर पीलू के फल खाने लगा और अपने परिवार वालों को भी तोड़ तोड़कर वे फल देने लगा। अचानक फल तोड़ने के दौरान उसका पांव वृक्ष की एक कमजोर टहनी पर पड़ गया। टहनी टूट गई और वह पेड़ से नीचे गिर पड़ा। तभी एकाएक झटके से उसकी नींद खुल गई। बाहर उजाला हो चुका था। शमीर बहुत हैरानी से उठा। वह सोचने लगा कि पूरी रात मैंने क्या देखा, वह सब क्या था।
उसी सोच में जैसे ही उसने कुल्ला करने के लिए अपना मुंह खोला तो एक और विचित्र घटना घटी। उसने पाया कि पीलू के जो फल वह स्वप्न में खा रहा था, उनके बीज उसके दांतों में अटके हुए थे। शमीर कुछ समझ नहीं पाया, क्या वह स्वप्न था? अगर वह सपना था तो ये बीज दांतों में कैसे? अगर वह हकीकत थी तो वह जंगल में कब पहुंचा? इन्हीं विचारों में उलझा हुआ वह भागा गुरुदेव के चरणों की ओर। गुरुदेव को सिजदा कर सारा वाक्य कह सुनाया और पूछा, पातशाह यह सब क्या था? गुरुदेव एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हमारा वरदान। वरदान? शमीर कुछ समझ न पाया। गुरुदेव ने कहा, हाँ शमीर, वरदान। हमने तुम्हें कहा था कि इसी जन्म में तुम्हारी 84 कट जाएगी, इसलिए कल रात में ही हमने तुम्हारे सारे जन्म काट दिए हैं। तुमने एक ही रात में वह सब भोग लिया जो तुम्हें कई शताब्दियों तक जन्म लेकर भोगना था। अब तुम कर्मों से पूर्णतः रिक्त हो चुके हो। इस जीवन का अंत होते ही तुम हमें प्राप्त हो जाओगे। इसके बाद तुम्हारा वास हमारे ही लोक में होगा। तुम आवागमन से सदा सदा के लिए आजाद हो जाओगे। शमीर की आंखें सजल हो उठी। वह श्री चरणों में लुढ़क गया। बोला, हे सच्चे पातशाह, इतना रहम, इतना करम। मैंने तो एक जन्म में सब निपटाने को कहा था, आपने तो एक रात में ही सब निपटारा कर दिया। मैंने तो इतनी सेवा भी न की थी जितना आपने मुझे इसका फल दे दिया। गुरुदेव मुस्कुराकर अपने सिंहासन से उठे और घोष करते हुए बोले, तुमने हमें सब दिया शमीर, इसलिए हमने भी तुम्हें सब दे दिया। मुझे सदगुरु द्वार पे जाना है, मन मंदिर को महकाना है। श्रद्धा भक्ति प्रभु प्रीति से निज ज्ञान का अलख जगाना है। गुरु चरणों में शीश झुकाना है। भय भेद भरम मिटाना है। श्वासों की अद्भुत माला में गुरु नाम की मोती पिरोना है। जीव भाव तम अहम गवाना है। समता सुमति सदगति पाना है। पावन हरिनाम की रंगत से चित चितवन को रंगाना है। हरि नाम से नेह लगाना है। परब्रह्म तत्व को पाना है। आत्मरति तृप्ति पराशक्ति से निज शाश्वत सुख पाना है। हरि नाम राम गुण गाना है। परम शांति आत्म सुख पाना है। साक्षी निज आनंद रस से लोभ मोह विषाद मिटाना है। मुझे अपने आप में आना है। घट घट हरि दर्शन पाना है। शिवोहम नाम के गुंजन से फकीरी मस्ती में खो जाना है। गुरु चरणों में शीश झुकाना है।